क्वेश्चन नंबर 38 है आपकी बुक का, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। कृष्णा, भीम और अर्जुन एक फर्म में क्या है, साझेदार है। उनके पूंजी खाते का शेष क्रमशः 5,000, 10,000 और 15,000 रुपए है। उनका पूंजी कितना कितना दिया है, 5,000, 10,000 और फिर कितना दिया है, 15,000 दिया है। फिर कहता है अंतिम खाते बनाते समय यह मालूम हुआ कि साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज देना है। बाद में एहसास हुआ कि साझेदारों को क्या देना है, पूंजी पर ब्याज देना, वो भी कितना परसेंट, 5% देना था। और कहता है वह कृष्णा को 4500 रुपये वेतन का देना है। और कृष्णा को क्या देना है, 4500 रुपये वेतन का, उसको 4500 रुपये देना है, ठीक है, देना है। ब्याज हुआ वेतन की व्यवस्था किए बगैर, मतलब ब्याज और वेतन नहीं दिया गया, मतलब पूंजी पर ब्याज देना था जो कि नहीं दिया गया, और वेतन देना था जो कि नहीं दिया गया। उसके बगैर ही क्या किया गया, लाभ हानि को साझेदारों के मध्य बांट दिया गया। जो भी लाभ था साझेदारों में बांट दिया गया। त्रुटि आकर संशोधन कीजिए। जबकि वर्ष का लाभ 6,000 दिखा रहा है, वर्ष का लाभ कितना दिखा रहा है, 6,000 दिखा रहा है। और आपको इसको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो सॉल्व करके दिखाएं आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, बोल रहा है कि वर्ष का लाभ 6,000 आया, पूंजी पर ब्याज और वेतन देना था जो कि आपने नहीं दिया, ऐसी बांट दिया। तो गलती हो गई कि नहीं हो गई, मतलब जो अमाउंट पूंजी पर ब्याज और वेतन की तरह बंटना चाहिए था वो कैसे बढ़ गया होगा, लाभ की तरह। तो गलती सुधारे। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। पहले तो आप वर्किंग नोट में अपना काम करिए, पूंजी पर ब्याज निकालिए। पहले बताइए पूंजी पर ब्याज कितना कितना है, कौन कौन है साझेदार, के है मतलब कृष्णा है, कृष्णा कितना 5,000, 5,000 का 5% निकालो जल्दी से, 250। और फिर उसके बाद भीम का निकालो 10,000 का 5%, 500। और फिर है अर्जुन, अर्जुन का निकालो 15,000 का 5%, 750। बिल्कुल 750 रुपये निकाल दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। इसी तरह से वेतन कितना था कृष्णा का, है ना। अब इसका टेबल बनाओ, क्या बनाओ, टेबल बनाओ। तो देखो टेबल बनाना, 1, 2, 3 साझेदार है और कुल का योग का टेबल बना लेना, ठीक है। ये कृष्णा, भीम और अर्जुन, और ये योग का टेबल रहेगा, ठीक है। देखो पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, इसको समाकलन करना था कि नहीं करना था, क्या आपने किया, नहीं किया तो कर दो, किए क्या, नहीं किए तो कर दो। तो कितना आएगा बच्चों, देखो 250, 500 और कितना 750, समझ आ गया, ओके। इसके बाद प्लस वेतन देना था, कृष्णा को क्या करना था, वेतन, तो सिर्फ कृष्णा को वेतन देना था 4,500। सही बात है कि नहीं है, मतलब कुल मिला के ये दोनों आइटम समाकलन वाले हैं कि नहीं है। तो कुल मिला के इसके अकाउंट में जाना चाहिए था 4,750, इसके अकाउंट में होना चाहिए 500 रुपये, और इसके अकाउंट में 750 रुपये समाकलन करना चाहिए, जो कि आपने नहीं किया है, ठीक है। बल्कि आपने क्या किया, ये जो अमाउंट है इस तरह से बंटना चाहिए था, परंतु आपने जब चार्ज नहीं किया तो सारे अमाउंट कैसे बढ़ गए होंगे, लाभ की तरह बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो इसको टोटल करते देखो कितना होगा, 4,750 प्लस 500 करोगे कितना आएगा, 4,000 नहीं 5,250, 5,250 में 700 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 750, 6,000, कितना आएगा 6,000, यानी कुल मिला के लाभ कितना हुआ, 6,000 हुआ। अब यही 6,000 को लाभ की तरह बांट दिया गया, ये 6,000 को बांट दिया गया, वो 6,000 से मतलब मत रखो, आपको ये मतलब है ये 6,000 से, ठीक है। तो ये 6,000 को बांट दिया गया, तो 6,000 को बांटा गया, ठीक है। अब सवाल उठता है सर ये 6,000 को कैसे बांटा गया होगा, कैसे साझेदार है लिखा है, या कौन सा अनुपात के साझेदार है, नहीं सर अनुपात तो नहीं लिखा है, तो क्या मानेंगे, बराबर बराबर। कैसे बांट दिया गया, एक अनुपात, गलती से बांट दिया गया ना, तो गलत चीज़ को क्या करना है, निकाल लो उनके अकाउंट से, है कि नहीं। तो 6,000 को बांटो बराबर बराबर, 2,000, 2,000 और 2,000, इस तरह 6,000 को बांटे, ठीक है। अब चलिए हम लोग घटाते हैं, इसको घटाएं तो बोलो कितना आएगा, इसको बड़े से छोटा घटाओ, 2,750, इसको घटाओगे 1,500, 2 में से 500 जाएगा कितना बचेगा, 1,500, और 2,000 में 750 जाएगा कितना बचेगा, 1,250। अब सवाल उठता है सर ये सब अमाउंट विकलन हुए कि समाकलन हुए, तो बोलो बच्चों ये ज़्यादा कौन है यहाँ पे, दोनों में ज़्यादा कौन है, तो 2,750 क्या कहलाएगा, समाकलन। इन दोनों में ज़्यादा कौन है, विकलन, तो विकलन 1,500 क्या कहलाएगा, विकलन। और इन दोनों में ज़्यादा कौन है, तो इसमें भी क्या कहलाएगा, विकलन। थोड़ा एंट्री बोलेंगे आप हमें, बोलिए एंट्री क्या बना, हाँ हाँ ये क्या है भैया, बी का पूंजी खाता विकलन, भीम का पूंजी खाता विकलन, ए का पूंजी खाता विकलन, के पूंजी खाते से कर लोगे, एंट्री कर लोगे ना, पक्का, प्लीज नोट करिए।